वेलकम डी स्टूडेंट्स। आज हम लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा एंड मिनिमाइजेशन टेक्निक्स में यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन बेसिक लॉजिक गेट्स एंड द यूनिवर्सल गेट्स एंड describe NAND gate, NOR gate and also construct basic logic gates using universal gates. This topic is very important for exam point of view. यदि मैं वेटेज वाइज बात करूं, इससे आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड द ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि मैं बात करूं जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी कि आपका गेट यूज करे जाते हैं इन द मेमोरी डिजाइनिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है कि आपका यहाँ बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट। बेसिक गेट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे स्टार्ट करना है किसी भी चीज को तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। यूनिवर्सल गेट आपके ऐसे गेट हैं जिससे कि आप कोई भी गेट आप बना सकते हो, ठीक है। और दिस गेट ऑल्सो यूजिंग द मिनिमाइजेशन द लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। सो आइए डिस्कस करते हैं वन बाई वन। बेसिक लॉजिक गेट एंड यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, दोनों में डिफरेंस क्या है आपको। यदि मैं स्टार्टिंग जैसे बात करूं, जैसे आप कभी लैंग्वेज पढ़ते हो तो स्टार्टिंग में हमको पहले पढ़ना पड़ता है बेसिक लैंग्वेज, मतलब सी लैंग्वेज सबसे स्टार्टिंग में पढ़नी पड़ती है। उसके बाद ही हम हायर स्टैंडर्ड पे जाते हैं, कौन सा, जैसे आपका जावा हो गया एंड सो ऑन, इस टाइप से। ऐसे ही यहाँ पे स्टार्टिंग है कि सबसे पहले आपको बेसिक लॉजिक गेट पढ़ना जरूरी है, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। अब नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट ऐसे गेट है जैसे NAND एंड NOR, ये ऐसे गेट हैं जिसकी हेल्प से हम कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, मतलब कोई भी बेसिक गेट डिजाइन कर सकते हैं। हम लोग मल्टीप्लेक्सर एंड सो ऑन सारी चीज डिजाइन कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, कितने NAND गेट चाहिए कि इस मल्टीप्लेक्सर को बनाना है। तो मतलब यूनिवर्सल लॉजिक गेट का मतलब कुछ भी डिजाइन कर सकते हो आप। बेसिक गेट डिजाइन कर सकते हो, यस। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट डिजाइन कर सकते हो, यस। आप कोई भी सीक्वेंस सर्किट डिजाइन कर सकते हो, यस। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सो बेसिक लॉजिक गेट आपको पता है, दिस अ सिंपल इज अ बेसिक इज एंड गेट, और गेट एंड द नेक्स्ट इज नॉट गेट। एंड द यूनिवर्सल लॉजिक गेट दो है आपके गेट, एक है आपका NAND गेट और एक है आपका NOR गेट। आपकी एक और कैटेगरी थी XOR गेट, XNOR गेट, वो अलग है। बट बेसिक गेट की बात करता हूं, बेसिक गेट आपके 3 है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट आपके 2 है, NAND एंड NOR। मतलब इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल लॉजिक गेट, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल लॉजिक गेट we can construct, so with the help of universal logic gates we can construct any basic logic gates, any combinatorial circuit and any sequential circuit। आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो with the help of the universal logic gate। इसका मतलब ये नहीं है बेसिक लॉजिक गेट्स, बेसिक लॉजिक गेट मतलब आपको बेसिक है, स्टार्टिंग हम करेंगे बेसिक से, क्योंकि आपको एंड गेट और गेट नॉट गेट बनना बहुत जरूरी था। अब चलते हैं, हमें स्टार्टिंग ये आपका डिफरेंस की बात हुई थी, ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, 1 और 2 डिफरेंस, ठीक है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट, कौन कौन से गेट हैं आपके। 2 गेट हैं, NAND गेट, NOR गेट। अब बारी बारी हम इसको सॉल्व करते हैं, बारी बारी हम इसको बताते हैं कि क्या होता है, क्या होते हैं ये गेट्स, ठीक है। सो नंबर 2, दिस वन इज अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कशन। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स आपके 2 गेट हैं, नंबर 1, नंबर 2। फर्स्ट वन इज NAND, सेकेंड वन इज NOR गेट। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस मॉड्यूल में जो आपको बताया था, NAND आपको एंड गेट, और गेट, नॉट गेट के बारे में, XOR गेट, XNOR के बारे में, ऐसे ही हम इसमें लेके चलेंगे। सिंबल, ट्रुथ टेबल, प्रॉपर्टीज, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज अ NAND गेट। सबसे पहले व्हाट इज द सिंबल ऑफ NAND गेट? द सिंबल ऑफ NAND गेट इज, हम सबसे पहले एक एंड गेट लगाएंगे, एंड गेट के आगे एक इन्वर्ट लगा दीजिए। दिस इज द सिंबल ऑफ NAND gate. This is A, this is B. Then what is the output? A into B, and next is invert. What is the invert? तो आप A into B करेंगे, उसके बाद लगा दीजिए बार, A into B का होल बार, ठीक है। अब एक बात सोचते हैं कि इसका मतलब क्या है। दिस अल्टरनेटिव डायग्राम, अल्टरनेटिव डायग्राम मैं थोड़ा लास्ट में बताऊंगा, बट ये क्या है, पहले एंड गेट बनाया, उसके बाद एक इन्वर्टर लगाया, फिर ये आ गया। मतलब ये है A और ये है आपका B। दिस इज साइन फॉर इक्विवेलेंट, ठीक है। सो ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया AB, और फिर AB का क्या हो गया, AB का हो गया आपका बार। सो दिस इज अ सिंबल ऑफ NAND गेट, या दिस इज अ सिंबल ऑफ NAND गेट, फर्स्ट वन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ट्रुथ टेबल? ट्रुथ टेबल इज A, B एंड द Y।
नाउ दिस इज 0 1 0 1 एंड दिस 0 0 1 1। ठीक है, कैसे रीड करेंगे? अब देखिए यहां पे क्या करना है आपको, आपको पहले a इंटू बी करना है। जैसे आपको y पता है, y किसके इक्वल होता है, y इज इक्वल टू a इंटू बी का होल बार। ठीक है, सो y इंटू ए बी का होल बार, देखिए y इंटू ए बी का होल बार करा हम लोगों ने, तो 0 इंटू 0 होता है 0। अब 0 का बार क्या होगा, 0 का बार होगा आपका 1। 0 इंटू 1 होता है 0, 0 का बार क्या होगा, ये होगा आपका 1, नेक्स्ट होगा आपका 1 और नेक्स्ट होगा आपका 0, बिकॉज 1 इंटू 1 इज 1 और फिर 1 का बार क्या होगा, दिस इज 0। लेकिन हाउ टू रीड दिस ट्रुथ टेबल, हाउ टू रीड दिस ट्रुथ टेबल, रीड कैसे करेंगे ट्रुथ टेबल को? लिसन, इन अ नैंड गेट इफ एनी इनपुट इज लो, इन अ नैंड गेट if any input is low then output is logic high. Now in a NAND gate if all input are high then output is logic low. In this way you read this table. तब कैसे रीड करेंगे? फर्स्ट वन, सेकंड पॉइंट, if any input in NAND gate is logic 0 then output is logic high. ऐसे रीड करना ट्रुथ टेबल को। एंड व्हाट इज सेकंड पॉइंट? if all input in NAND gate are high then output is logic 0. In this way you read this truth table. Now after this, what are the properties? You remember मैंने बेसिक लॉजिक जब आपको डिस्कस कराए थे, मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा था बार बार। विच प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो यहां पे हम दो ही प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज नंबर 1 एंड द नंबर 2। फर्स्ट वन चेक करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एंड द सेकंड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड होती है नहीं होती है? तो हमने करा पहले a इंटू बी का बार इक्वल टू b इंटू ए का बार, यस और नो? यस, इट इज सेटिस्फाई। a इंटू बी का होल बार इक्वल टू b इंटू ए का होल बार, मतलब देखते हैं क्या दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, दिस इज b, दिस इज a, यस, दिस इज ab का होल बार, यस, एंड दिस इज अ ba का होल बार, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। मतलब क्या बोल सकते हैं, या एंड गेट नैंड गेट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? यस, नैंड गेट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आप बताइए क्या नैंड गेट फॉलो करेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को? मतलब कि क्या ये वैलिड है? ए बी सी का होल बार इक्वल टू ए बी का बार मल्टीप्लाई सी का होल बार, इज दिस वैलिड? दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड, बिकॉज मैं आपको बताऊंगा अभी आफ्टर सम लेक्चर्स मैं आपको बताऊंगा डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन लॉ बोलता है कि ए बी सी का होल बार किसके इक्वल आता है? ये आता है आपका ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार के इक्वल आता है। और यदि मैं इसकी बात करता हूं आपको ए बी का होल बार मल्टीप्लाई बी सी का होल बार, ये किसके इक्वल आएगा? ये आपका आएगा फिर उसकी हेल्प से ए बी का डबल बार प्लस सी का बार के इक्वल आएगा। तो ये बन गया आपका ए बी प्लस सी का बार। अब आप ऊपर वाला एक्सप्रेशन देखिए, ये है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, और नीचे वाला एक्सप्रेशन देखिए ये है ए बी प्लस सी बार। ये दोनों इक्वल है क्या? ये दोनों इक्वल नहीं है। तो मतलब क्या पॉइंट निकला? एन एंड गेट डजंट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? अब बात करते हैं दूसरी बात। जैसे आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता लग चुका है, आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पता लग चुका है, ठीक है, मैं यही आपको डिस्कशन किए थे। मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बताई थी एक्सओर गेट में, आपको याद होंगी, साइक्लिक प्रॉपर्टी डिस्कशन किया था। लेकिन मैं एक पॉइंट और डिस्कस करता जा रहा था, एंड गेट नैंड गेट एंड गेट और गेट में एक पॉइंट डिस्कस किया था, इनेबल एंड डिसेबल। वो लास्ट पॉइंट बचता है, तो लास्ट पॉइंट जल्दी से डिस्कस करते हैं। व्हाट इज अ इनेबलिंग इनपुट एंड व्हाट इज अ डिसेबलिंग इनपुट। तो यहां पे इनेबल इनपुट क्या है और डिसेबल इनपुट क्या है? एंड गेट में कौन सा आया था इनेबल इनपुट? एंड गेट में आया था 1 इज अ इनेबल इनपुट, एंड व्हाट इज अ डिसेबल इनपुट? 0 इज अ डिसेबल इनपुट। और गेट में क्या आया था इनेबल इनपुट? 0 इज अ इनेबल इनपुट। एंड व्हाट इज अ डिसेबल इनपुट इन और गेट? 1 इज अ डिसेबल इनपुट। ठीक है, यहां पे वही प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये है नैंड गेट,
आपका एक इनपुट फिक्स करिए, एक इनपुट मैंने फिक्स किया 1 पे, बारी बारी एक बार 0, एक बार 1, एक बार A में दूंगा और फिर चेक करूंगा कि आउटपुट क्या आएगा। जब मैंने 1 into 0 दिया, क्या आया? ये आ गया आपके पास 1। जब मैंने 1 into 1 दिया, क्या आया? ये आया 0, ये आया 0। और जब मैंने A into 1 दिया, क्या आएगा? ये आएगा आपका A का बार। मतलब पता लग गया आपको? यस, आउटपुट इज डिपेंड्स ऑन अदर इनपुट्स। If output is depends on other input, then the correspondingly bits. What is the bit? 1. 1 is called what? Enable input. Yes, 1 is called enable input. So AND gate का और NAND gate का enable input same है, 1 1। ठीक है, ये है आपका 1। अब करते हैं डिसेबल इनपुट की बात। डिसेबल इनपुट के लिए मैं क्या करता हूं? मैं एक चीज करता हूं स्पेशली, इसका एक इनपुट फिक्स करता हूं मैं 0 पे और दूसरे इनपुट पे बारी बारी एक बार 0, एक बार 1, एक बार A में दूंगा। एक बार मैंने दिया 0, जब मैंने दिया 0 तो आपको पता लगा सर 0 into 0 हो गया, ये हो गया आपका 1। अब एक बार दिया 1 तो आप बोलोगे सर ये भी 1 हुआ। अब आपने दिया दोबारा से A तो बोलोगे सर ये भी 1 होगा, बिकॉज आपने एक लाइन बताई थी, इफ एनी इनपुट इज 0 देन आउटपुट इज लॉजिक हाई। मैंने एक पॉइंट बता चुका हूं आपको ट्रुथ टेबल में। यस, सो व्हाट इज 0? क्या आउटपुट इज डिपेंड्स ऑन अदर इनपुट? आउटपुट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर इनपुट। जब आउटपुट अदर इनपुट डिपेंड ही नहीं करेगा तो करस्पॉन्डिंगली बिट इज कॉल्ड व्हाट? करस्पॉन्डिंगली बिट इज कॉल्ड डिसेबल इनपुट। सो हमें पता लग गया नैंड गेट में इनेबल है 1 और डिसेबल है 0। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। एक बात और याद रखिएगा, नैंड गेट कौन सा गेट है? सबसे पहले आप जब भी आप डिस्कस करो, नैंड गेट इज अ यूनिवर्सल गेट। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज नॉर गेट। नॉर गेट क्या है? नॉर गेट आप सबसे पहले सिंबल बना दिया और के आगे इन्वर्टर लगा दीजिए, नॉर गेट बन गया। यहां पे A लिखा, यहां पे B लिखा और यहां आ गया आपका A प्लस B का होल बार। दिस y इज इक्वल्स टू A प्लस B का होल बार। ठीक है, इसका दूसरा यदि मैं बात करूं कैसे इसको ब्रेक कर सकते हैं, हमने पहले किया, एक और गेट बनाया, उसके बाद एक इन्वर्टर लगा दिया। ये है आपका A, ये है आपका B, ये हुआ आपका A प्लस B, उसके आगे एक बार लगा दीजिए, ये हो गया A प्लस B का होल बार। 0 1 0 0 1 1 y इक्वल टू A प्लस B का होल बार। 0 प्लस 0 0 हुआ, उसका बार करिए, ये हो गया 1। 0 प्लस 1 1 हुआ, उसका बार करिए, हो गया 0। 1 प्लस 0 1 हुआ, उसका बार करिए 0। 1 प्लस 1 1 हुआ, उसका बार करिए 0। बट हाउ टू रीड दिस ट्रुथ टेबल? हाउ टू रीड दिस ट्रुथ टेबल? इन अ नॉर गेट, if any input is 1 in a NOR gate, if any input is 1, if any input is logic high, then what are the output? Output is logic low. If all input are low, then what are the output? Output is logic high. In this way you read this truth table. If any input in NOR gate is logic high, then output is very high, output logic low. What is the second point? The second point is, if all input in NOR gate is logic low, then output is logic high. The first point देखिए 0 0 पे 1 आया था। ओके, अब चलते हैं वही सेकंड बात पे। कौन सी सेकंड बात? प्रॉपर्टीज पे। नेक्स्ट, गोइंग फ्रॉम द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज दो चलती हैं, नंबर 1 नंबर 2। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? पहली प्रॉपर्टी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है, A प्लस B का होल बार करिए। क्या A प्लस B का होल बार इक्वल टू B प्लस A का होल बार? यस और नो? यस, फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यदि बात करता हूं आपसे इस टाइप से कि आपका ये वाला मैंने लगा दिया, क्या दिस डायग्राम इज इक्वल टू दिस डायग्राम? हियर इज A, हियर इज B, here is B, here is A. Yes, both are equal. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलता है A प्लस B प्लस C का होल बार
इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार प्लस सी का होल बार? यस और नो? नो, इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट, बिकॉज मैं आपको बताऊंगा आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम लेक्चर्स मैं आपको बताऊंगा डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन लॉ बोलता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल बार जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है आपका ए बार मल्टीप्लाई बाई बी बार मल्टीप्लाई बाई सी बार के इक्वल होता है। और आपको ऊपर वाला चीज दे रखा है ए प्लस बी का होल बार प्लस ऑफ सी का होल बार, ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो इसमें लगा दी वही चीज, ये हो गया ए प्लस बी का डबल बार मल्टीप्लाई बाई सी का बार, तो ये हो गया आपका ए प्लस बी एंड मल्टीप्लाई बाई सी का बार। अब हम चेक करेंगे ए बार इंटू बी बार इंटू सी बार क्या ए प्लस बी इंटू सी बार के बराबर है? नहीं, दिस नॉट इक्वल, सो डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वही जो मैंने आपको बताया था, इनेबल इनपुट डिसेबल इनपुट्स, नंबर 3 एंड नंबर 4। नाउ इनेबल इनपुट कौन सा है और डिसेबल इनपुट कौन सा है? सो इनको बनाने से पहले मैं आपको वही दो चीज बताता हूं जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं, इनेबल डिसेबल इनपुट। सबसे पहले एक नॉर गेट बनाएंगे, यहां पे भी एक नॉर गेट बनाएंगे, यहां बनाया, एक बार फिक्स किया मैंने 0 से, एक बार फिक्स किया मैंने 1 से, एक बार मैं दूंगा 0, एक बार दूंगा 1, एक बार दूंगा a। जब मैंने दिया 0 फर्स्ट टाइम, सो 0 प्लस 0 आप जानते हो कि सर 0 प्लस 0 यदि करते हैं तो आता है 1, और 0 प्लस 1 करते हैं तो आता है 0, और 0 प्लस a करेंगे, a या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। यदि 0 हुआ तो आएगा 1, यदि 1 हुआ तो आएगा 0, मतलब a जो दे रहे हो उसका इन्वर्ट करके आ रहा है, तो मतलब आपका क्या आ जाएगा यहां पे आ जाएगा आपका a बार। मतलब क्या हुआ? आउटपुट इट डिपेंड्स ऑन द अदर इनपुट्स। यस, आउटपुट डिपेंड्स ऑन अदर इनपुट। इफ यू फिक्स अदर इनपुट, इफ यू फिक्स वन इनपुट एट 0, so then this input is called what? This input is a enable input. And next is this one, एक बारी एक बार 0 दूंगा, एक बार 1 दूंगा, एक बार ये दूंगा। So 1 into 0 का बार ये कितना आएगा? ये आएगा 0। 1 into 1 का बार ये भी आएगा 0, अरे ये भी आएगा 0, बिकॉज मैंने बताया था इन अ नॉर गेट इफ एनी इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज लॉजिक लो। देन तो मतलब क्या है इस लाइन का मतलब ये है कि आउटपुट इज डिपेंड्स ऑन अदर इनपुट। नो, आउटपुट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर इनपुट्स। So the corresponding this bit 1 is called what? This one is called क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम disable input, इसको बोलेंगे हम disable input, ठीक है। सो अब आपका मैंने जो मैं आपको बता रहा हूं, आपका लर्निंग आउटकम 1 एंड द लर्निंग आउटकम 2 अचीव हो चुका है। डिफरेंशिएट बिटवीन बेसिक लॉजिक गेट्स एंड द यूनिवर्सल गेट्स एंड द डिस्क्राइब NAND गेट एंड द NOR गेट, ये आपके अचीव हो चुके हैं 2 लर्निंग आउटकम्स। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट लर्निंग आउटकम पे। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम इज कंस्ट्रक्ट बेसिक लॉजिक गेट यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स। कंस्ट्रक्ट बेसिक लॉजिक गेट्स यूजिंग यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। अब हम बारी बारी सबको डिजाइन करेंगे कि एंड गेट कैसे बनता है, NAND गेट कैसे, एंड गेट, OR गेट एंड द NOT गेट कैसे बनेंगे, और मैं आपको बता दूंगा कि XOR गेट भी कैसे बनता है एडिशनल, ठीक है। सो उससे पहले हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव सिंबल जानते हैं कि अल्टरनेटिव सिंबल क्या है इन सबके, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकंड पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट एंड द फोर्थ पॉइंट, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी बनाने के लिए। फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, एंड गेट की बात। एंड गेट का अल्टरनेटिव सिंबल क्या होता है, और गेट का अल्टरनेटिव सिंबल क्या होता है। नॉट गेट का डिस्कस नहीं करना चाह रहा कि नॉट गेट का मैं एक बार में बता दूंगा जब आपको डिजाइन कराऊंगा। नेक्स्ट, आपका NAND गेट का अल्टरनेटिव सिंबल क्या होता है और आपका NOR गेट का अल्टरनेटिव सिंबल क्या होता है। नंबर 5, आपका XOR गेट का अल्टरनेटिव सिंबल क्या होता है। नंबर 6, आपका XNOR गेट का अल्टरनेटिव सिंबल क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिव सिंबल। सो एंड गेट का अल्टरनेटिव सिंबल की मैं बात करता हूं तो आप देखिए, सबसे पहले मैं आप बनाऊंगा एंड गेट, उसके बाद अल्टरनेटिव सिंबल। सो एंड गेट आप जानते हो, एंड गेट आपका ऐसे बनता है, एंड गेट इज दिस इज A and this is B and this is your Y is equals to A into B। इसका अल्टरनेटिव सिंबल यदि मैं बनाता हूं, अल्टरनेटिव सिंबल कैसे बनेगा। अब हम क्या करते हैं, बबल लगाते हैं, एक बबल दूसरा बबल, और उसके आगे मैंने एक लगा दिया एक NOR गेट। NOR गेट जब मैंने लगाया,
ये हुआ, दिस इज ए एंड दिस इज बी। बार का मतलब आप समझते हो, बार का मतलब होता है इन्वर्टिंग। सो मतलब जो इनपुट लगा इस पे वो लगा ए बार एंड द बी बार। जब ए बार बी बार लगा तो ए बार प्लस बी बार, ए बार ये मैं आपको बता देता हूं, ये बनेगा आपका ए बार प्लस बी बार का होल बार। मैं डिमॉर्गन्स थ्योरम आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बता देता हूं कि डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलता है कि ए बार प्लस बी बार का बार है तो डायरेक्टली इंडिविजुअली हम इसको क्या कर सकते हैं, ए का बार एक बार बार लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी का डबल बार कर दीजिए, और यदि किसी चीज का दो बार बार करते हैं तो वो ए होता है और ये बी होगा, ए इंटू बी। तो हमको पता लग गया नैंड गेट एंड गेट इज इक्वल टू व्हाट, एंड गेट इज इक्वल टू बबल्ड, ये होता है बबल्ड नॉर, दिस इज कॉल्ड बबल्ड नॉर। अब चलते हैं और गेट की साइड। और गेट जब हमने करा, और गेट को हमने बनाया, और गेट हमने बनाया सिंपल सा, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें मैं करता हूं इसमें एक बबल, एक दूसरा बबल और एक लगा दिया मैंने नैंड गेट। देखेंगे यहाँ पे लगाया ए, यहाँ पे हुआ बी। अब वाई किसके इक्वल होगा, सी, वाई इज इक्वल टू ए इंटू ए बार इंटू बी बार का होल बार, बिकॉज बबल का मतलब होता है इन्वर्टिंग। सो आपने जब सॉल्व किया डिमॉर्गन्स अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए का डबल बार, मल्टीप्लाई होता है तो एडिशन आता है खोल के, और यदि एडिशन होता है तो मल्टीप्लाई आता है खोल के। सो ये आएगा ए डबल बार, दिस इज प्लस बी का डबल बार, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। नेक्स्ट है आपका नैंड गेट। सो नैंड गेट को मैं डिस्कस करता हूं। नैंड गेट थोड़ा सा स्पेस की कमी तो थोड़ा सा मैं ये इसको नीचे लिख दूंगा अभी। सो नैंड गेट को अब बनाता हूं, नैंड गेट का अल्टरनेटिव सिंबल। नैंड गेट बनाया मैंने इस टाइप से, दिस इज नैंड गेट, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज ए इंटू बी का होल बार। अब नैंड गेट को देखिए, आपको पता लग गया एंड गेट किसके इक्विवेलेंट था, एंड गेट इक्विवेलेंट टू बबल्ड नॉर, एंड और गेट इक्विवेलेंट टू व्हाट, और गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड नैंड। अब आता है नैंड गेट। नैंड गेट होगा आपका बबल्ड और, बबल्ड और मतलब आप एक बबल लगाया उसके बाद एक और गेट लगा दीजिए, ये होगा आपका बबल्ड और, इसको बोलते हैं बबल्ड और। सो y इज इक्वल्स टू, पहले एक पे बार लगा दिया, दूसरा एज इट इज, प्लस फिर दूसरे पे बार लगा दिया और दूसरा एज इट इज, ए का डबल बार, तो y इज इक्वल टू हो गया, आपको पता लग रहा है ए बी प्लस ए बार बी बार, और आप जानते हो ये क्या होता है, दिस इज ए एक्स नॉर बी, y इक्वल टू ए एक्स नॉर बी। तो ये है आपके अल्टरनेटिव सिंबल। अब मैं चलता हूं डिजाइनिंग के ऊपर कि कैसे बनाऊंगा नॉट गेट, कैसे बनाऊंगा एंड गेट और कैसे बनाऊंगा और गेट। ठीक है, तो सबसे पहला हम बनाते हैं नॉट गेट यूजिंग नैंड। यहां पे लिखा नैंड और यहां पर ही सेकंड पार्ट इसी में नॉट गेट यूजिंग नॉर। जब नैंड गेट मैंने बनाया यूजिंग नैंड, देखिए क्या होता है, हमने जब नैंड गेट बनाया है, ये क्या नैंड गेट सबसे पहले ये बना दिया सिंपली। आप क्या करिए, जो दो इनपुट होते हैं उनको कर दीजिए क्लब, उन दोनों को एक साथ बना दीजिए। दो इनपुट उन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया, ए बी को मैंने एक सिंगल इनपुट दे दिया ए, और वाई किसके इक्वल आएगा, देखिए आप सिंपल से बात, ए है यहां पे, आपका यहां भी ए आया, आपका यहां भी ए आया, तो आपको जानते हो क्या होता है, ये होता है ए इंटू ए का होल बार। और आप जानते हो एंड ऑपरेशन, सॉरी एंड गेट बताया था, ए इंटू ए यदि आता है तो ए इंटू ए नथिंग बट ए के इक्वल आता है, ए इंटू ए, तो ये हो गया ए का बार, ये आपका बन गया नॉट गेट। यस, नॉट गेट क्या होता था, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, यस सिंगल इनपुट ए है, यस सिंगल आउटपुट ए बार है, यस सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, बन गया आपका क्या, नैंड गेट। यदि कोई आपसे पूछे कितने नैंड गेट यूज करोगे आप नॉट गेट को बनाने के लिए, आप क्या आंसर दोगे, हम एक नैंड गेट यूज करेंगे नॉट गेट को बनाने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड नॉर गेट की हेल्प से। सो नॉर गेट में भी यही करते हैं सेम, एक पहले नॉर गेट बनाया, उसके बाद दोनों इनपुट को क्लब कर दिए और एक इनपुट सिंगल इनपुट दे दिया ए। ठीक है, अब y इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, y इक्वल टू आ जाएगा a प्लस ए का होल बार। आप जानते हो a प्लस ए किसके इक्वल आता है, a प्लस ए आता है a के इक्वल, सो y इज इक्वल टू सिंपल, ये हो गया आपका a का बार। यदि आप अगेन सेम थिंग, यदि आपसे कोई पूछे कितने नॉर गेट लोगे नॉट गेट को बनाने के लिए, तो आप बोलोगे एक नॉर गेट लूंगा नॉट गेट को बनाने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं एंड गेट की साइड। बबल्ड और गेट इज नथिंग बट इज व्हाट, दिस नथिंग बट नैंड गेट। तो करते हैं ए बार, ये ए बार के इक्वल आएगा प्लस
ये बी बार के इक्वल होगा। आप जानते हो ए बार प्लस बी बार को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी का होल बार, डिमॉर्गन्स, ठीक है। सो ए बी का बार, यहां भी ए बी का बार। सो नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल डोर गेट। अब चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पॉइंट इज नॉर गेट का अल्टरनेटिव सिंबल। नॉर गेट का अल्टरनेटिव सिंबल क्या बनता है? सो सबसे पहले एक नॉर गेट बनाया हम लोगों ने, नॉर गेट बनाया, दिस इज अ नॉर गेट। नॉर गेट आप जानते हो, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड y इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार। इसका अल्टरनेटिव सिंबल जब हम बनाएंगे तो हम क्या होगा, सिंपली एक बबल लगाओ, दूसरा बबल लगाओ, अब की बार एंड गेट के साथ लगा दो। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो आप जानते हो ये क्या होगा, ए का बार मल्टीप्लाई बाई बी का बार। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ए प्लस बी का होल बार, दिस इज ए प्लस बी का होल बार एंड दिस इज व्हाट, ए प्लस बी का होल बार इज नथिंग बट दिस नॉर गेट ना, ए प्लस बी का होल बार। सो ये क्या है, दिस इज अ बबल्ड एंड गेट। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, दिस इज एक्सॉर गेट का अल्टरनेटिव सिंबल, एक्सॉर गेट। एंड द नंबर 6 पे चलते हैं, एक्सनॉर गेट का अल्टरनेटिव सिंबल। एक्सॉर गेट का अल्टरनेटिव सिंबल कैसे बनाएंगे? एक्सॉर गेट आपका बनेगा, सबसे पहले दो हमने लगाया, सिंपली इस टाइप से आपका एक्सॉर गेट होता है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। मैं लिखूंगा एक्सप्रेशन, आपको पता है ये होता है ए एक्सॉर बी, बट ए एक्सॉर बी में थोड़ा लॉजिकल एक्सप्रेशन लेके आता हूं, मतलब इसका बिल्कुल एक्सप्रेशन लिख के आते हैं। एक्सप्रेशन क्या बनता है, y इज इक्वल टू एक्सप्रेशन बनता है ए बार बी प्लस बी इंटू ए बार। आप समझ रहे हो चीज क्या बोलना चाह रहा हूं? जैसे आपके दो इनपुट हैं ए बी, तो कैसे करते हैं, ए पहले का बार मल्टीप्लाई बाई बी प्लस ये यहां पे बी पे बार आएगा, दिस बी बार, फिर सेकंड टाइम सेकंड इनपुट पे बार एंड द मल्टीप्लाई बाई ए, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सॉर। इसका अल्टरनेटिव सिंबल कैसे बनाएंगे? व्हाट इज अल्टरनेटिव सिंबल? अल्टरनेटिव सिंबल बनाने के लिए आप क्या करो, एक बबल लगा दिया और एक मैंने खाली छोड़ दिया और अब की बार मैंने लगा दिया एक्सनॉर गेट के साथ। सो दिस इज योर ए एंड दिस इज द बी। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ये एक्सनॉर गेट है। एक्सनॉर गेट में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, एक्सनॉर गेट का जब मैं डायग्राम बनाता हूँ, एक्सनॉर गेट, ठीक है, एक्सनॉर का डायग्राम हमने बनाया ये। तो दिस इज योर ए, दिस इज द बी एंड देन y इज इक्वल टू ए एक्सनॉर बी। y इक्वल टू ए एक्सनॉर बी, तो y इक्वल टू हुआ दिस इज ए बी प्लस ए बार बी बार। देखिए एक्सनॉर गेट कैसे रिड्यूस करते हैं एक्सनॉर गेट को, ए एक्सनॉर बी। तो पहले दो इनपुट जो दिए हुए हैं, पहले ए इंटू बी कीजिए, फिर प्लस लगाइए और फिर ए बार इंटू बी बार। तो अब यहां पे भी सेम करेंगे बिकॉज दिस इज एक्सनॉर गेट, बट इसमें इनपुट क्या है, इसमें इनपुट है ए बार और बी। जब ए बार और बी है तो पहले एज इट इज आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, पहले उस इनपुट था ए बट अब इनपुट है ए, सो ए बार इंटू बी प्लस, अब दोनों का बार लगाइए, तो वहां पे ए बार ऑलरेडी है, इसमें बार लगा दिया, और यहाँ पे बी है, इसमें बार लगा दिया। आप जानते हो डबल बार यदि बात करता हूं, एक बार नॉट दूसरा बार नॉट, तो बफर की तरह काम करता है। सो ए का डबल बार इज नथिंग बट ए। तो ये हो गया आपका, दिस इज ए बार बी प्लस ए बी बार। ये आप देखो ये क्या है, दिस इज एक्सनॉर ना, यस दिस इज एक्सनॉर, ए एक्सनॉर बी, सॉरी ए एक्सनॉर बी, ठीक है। सो ये क्या है, सिंगल बबल, डबल में बबल नहीं, सिंगल ओनली, दिस इज अल्टरनेटिव सिंबल। अब चलते नेक्स्ट, व्हाट इज अल्टरनेटिव सिंबल ऑफ एक्सनॉर? तो अल्टरनेटिव सिंबल ऑफ एक्सनॉर ये सिंपल करेंगे, एक बबल लगाया, एक ऐसे छोड़ दिया, एक कर दिया, ऐसे कर दिया, एक्सॉर गेट लगा दीजिए, दिस इज ए एंड दिस इज बी। एक्सॉर का आपको आइडिया पता है, सेकंड वन का थर्ड कैटेगरी हो गया आपका, और फोर्थ कैटेगरी पे चलते हैं। तो सेकंड कैटेगरी एंड है, वैसे फर्स्ट कैटेगरी नॉट गेट कंप्लीट, सेकंड चलते हैं एंड गेट पर। सो एंड गेट कैसे बनाओगे, यूजिंग नैंड, और एंड गेट कैसे बनाओगे, यूजिंग नॉर। एंड गेट यूजिंग नैंड, तो थोड़ा फोकस करते हैं। पहले बना दिया नैंड गेट सिंपल सा, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये आप जानते हो ये हो गया ए बी का होल बार। और इसके आगे यदि मैं इन्वर्टर लगा दूं यूजिंग नैंड, तो डायरेक्टली मेरा एंड गेट आ जाएगा, यस। इसको लेके मैंने ऐसे ले दिया और एक नॉन गेट और लगा दिया। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी का डबल बार, और ए बी का डबल बार आप जानते हो ये हो जाएगा आपका ए बी, जो होता है आपका एंड गेट। यदि आपसे कोई पूछे कितने नैंड गेट यूज करोगे एंड गेट को बनाने के लिए, आंसर इज व्हाट, आंसर इज 2 नैंड गेट यूज करेंगे एंड गेट को बनाने के लिए। अब चलते हैं एंड यूजिंग नॉर। आपको एंड बनाना है यूजिंग नॉर, ओके। तो हम थोड़ा सा फोकस कीजिए। एक मैं नॉर गेट ऐसे लिया, एक नॉर गेट मैंने ऐसे लिया, और फिर मैंने क्लब किया,
एक नॉर गेट की साइड ऐसे किया। अब देखते हैं, ये है आपका ए और ये है आपका बी, ये हो गया आपका ए का बार और ये हो गया आपका बी का बार, ठीक है। अब ये हो गया आपका ए का बार प्लस बी का बार का होल बार। अब यहां पे देखिए, ये हो जाएगा ए का डबल बार मल्टीप्लाई बाई बी का डबल बार और ये हो गया आपका ए इंटू बी। सो एंड यूजिंग नॉर, कोई आपसे पूछे कितने नॉर गेट यूज करोगे एंड गेट को बनाने के लिए, आप क्या बोलोगे? हाँ, 3 नॉर गेट यूज करूंगा एंड गेट को बनाने के लिए। सबके नंबर याद रखते जाइए आप, जो नंबर बता रहा हूं मैं आपको, दिस इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की साइड। नेक्स्ट कैटेगरी इज और गेट। और गेट को कैसे बनाओगे? सो 5th कैटेगरी एंड द 6th कैटेगरी। सो और यूजिंग NAND and the OR using NOR। तो भाई मैं पैरेलली काम चल रहा है, पैरेलली काम, जैसे थर्ड बनाया था मैंने एंड वाला यूजिंग NAND, वैसे ही मैं यहां पे बना रहा हूं। ये वाला गेट देखिए आप, ये लिया, पहले नॉर गेट लगा दिया और फिर एक सिंगल इनपुट वाला एक नॉर गेट और लगा दिया, बन गया आपका नॉर और गेट। देखिए ये ए और ये बी। अब यहां पे क्या आ गया? ये आ गया आपका ए प्लस बी का होल बार। अब यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा सर ए प्लस बी का डबल बार, ये हो गया आपका ए प्लस बी। क्लियर है सबको? ये आ गया और गेट यूजिंग नॉर। कोई आपसे पूछे कितने गेट यूज करोगे नॉर गेट, और गेट को बनाने के लिए, आप बोलोगे 2 गेट यूज करूंगा। अब आता है और यूजिंग NAND। सेम टेक्निक जो मैंने वहां पे करी थी नॉर गेट के साथ एंड गेट को बनाने के लिए, सेम यहां पे यूज करेंगे। पैरेलल काम चल रहा है। This is A, this is B and this is A bar, this is B bar and this is A bar multiply by B bar का होल बार। ये हो गया आपका A प्लस B, बन गया और गेट। कोई आपसे पूछे कितने और गेट, कितने NAND गेट यूज करोगे और गेट को बनाने के लिए, आप बोलोगे 3 नॉर गेट 3 NAND गेट यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी और देख लीजिए आप, नंबर 7 कैटेगरी एंड द नंबर 8 कैटेगरी। 7 कैटेगरी अब बनाते हैं हम लोग, सिंपल सा मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको बोला मैंने, ये NAND गेट, NAND से NAND बनाने कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बाई चांस क्वेश्चन एक और आ सकता है कि नॉर बनाइए यूजिंग NAND, NAND बनाइए यूजिंग नॉर। आप बस हिंट सुनिए, हिंट क्या करेंगे आप। जब आप नॉर बनाएंगे यूजिंग NAND, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप ये करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज आप बनाएंगे और गेट यूजिंग NAND। और गेट यूजिंग NAND बनाने के बाद, उसके बाद सेकंड स्टेप आप ये करेंगे, आप उसके आगे इन्वर्टर लगा देंगे। देन वी यूज इन्वर्टर। तो यदि मैं बात करूं ये बात, इसको बनाने के लिए, और गेट को बनाने के लिए कितने और गेट यूज हुए थे? आपने थोड़ी देर पहले अभी बनाया, 5th नंबर पे देखिए 3 यूज हुए थे, यस। उसके आगे एक इन्वर्टर लगा दीजिए। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं, ये जो आपका ए प्लस बी आया है, दिस ए प्लस बी, इसके आगे इन्वर्टर जब लगा दोगे तो ए प्लस बी का होल बार आ जाएगा, यस। सो आप बोलोगे सर इसको एक और लगा दीजिए, तो 3 और 1, 3 + 1 कितना हो गया? दिस इज 4, यस। तो कितने गेट यूज होंगे नॉर गेट, कितने गेट यूज होंगे नॉर गेट को बनाने के लिए, कितने NAND गेट यूज करोगे? आंसर इज 4, ठीक है। और डायग्राम बनाना है, डायग्राम आप डायरेक्टली जल्दी से आप डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम आपने ये बनाया, सिंपल, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इसके आगे एक इन्वर्टर लगा दीजिए। ये आपका बन गया डायग्राम। दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज ए बार, दिस इज बी बार एंड दिस पॉइंट इज ए प्लस बी एंड दिस इज ए प्लस बी का बार। अब NAND यूजिंग नॉर, तो सबसे पहला स्टेप और दूसरा स्टेप क्या करेंगे? पहला स्टेप होगा आपका, हम क्या कर देंगे, पहला स्टेप बनाएंगे एंड गेट यूजिंग नॉर। एंड गेट यूजिंग नॉर बना लोगे, उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप एक इन्वर्टर लगा दो, सेकंड स्टेप। अब एंड गेट को बनाने के लिए कितने चाहिए आपको चाहिए 3 बनाया था नंबर, ये नंबर है आपका नंबर 4, नंबर 4 पे देखिएगा आप, एंड इसको एक, कितने होगा टोटल 4, टोटल 4 नॉर गेट चाहिए मेरे को NAND गेट को बनाने के लिए।
ठीक है, सो जल्दी से डायग्राम देखना चाहते हैं, डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम इज दिस, डायग्राम बनाइए, स्टार्टिंग का वही बनाते हैं एंड गेट वाला। सो एंड गेट का आपने बनाया विद द हेल्प ऑफ नॉर। सबसे पहले ये हुआ A, दिस इज B, दिस इज A बार एंड दिस इज B बार। ये हो गया आपका, दिस इज A इंटू B और उसके आगे इन्वर्टर लगा दिया, ये हो गया AB का बार। ये आपका बन गया NAND गेट यूजिंग नॉर। अब पॉइंट आता है, मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूं, नंबर 8 पॉइंट, आई थिंक दिस वन इज 8.78, दिस अ 9, दिस अ 8 एंड दिस अ 9। 9 इज XOR गेट कैसे बनाओगे यूजिंग NAND, XOR गेट यूजिंग NAND। सो XOR गेट को बनाने के लिए सिंपल सा स्टेप यूज करता हूं। सबसे पहले दो बनाए हमने, दिस अ NAND गेट, एक NAND गेट, फिर ऊपर ये ऊपर लिया, दिस इज NAND गेट, उसके बाद ये पोर्शन, दिस इज NAND गेट, और उसके बाद एक ये बन गया आपका XOR गेट, दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस इज लास्ट में आएगा A XOR B। इसको सॉल्व करना चाहते हो आप, देखो आप, ये होगा आपका AB का बार, ये हुआ A, ये हुआ AB का बार, ये हुआ B और ये हुआ AB का बार, ये हो गया A इंटू AB का बार का होल बार, और ये हो गया B इंटू AB का बार का होल बार। और यहाँ पे मैं थोड़ा बताता हूँ, यहाँ पे एक और चीज, ये हो गया A इंटू AB का बार इंटू B इंटू AB का बार का होल बार। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, इसको थोड़ा सॉल्व किया, ये हो जाएगा A इंटू AB का डबल बार, सो A इंटू AB का होल बार, और B इंटू AB का होल बार। सो ये आपका दो बार हट जाएंगे, सो A इंटू AB का बार प्लस B इंटू AB का बार। ठीक है यहां तक। और आप जानते हो ये AB का होल बार को लिख सकते हैं A बार प्लस B बार प्लस दिस इज B, दिस इज A बार प्लस B बार। और आप जानते हो A इंटू A बार हो जाएगा 0, तो ये हो गया आपका A का B बार प्लस, और ये हो गया B A बार प्लस, और B B बार ये हो गया 0। ये क्या होता है, दिस इज A XOR B। ठीक है, मैं यदि 10 इसी में 10 पॉइंट आपसे बोलूं कि आपको XNOR गेट बनाना है, XNOR गेट यूजिंग NAND। सबसे पहले याद रखिए, यदि कोई आपसे पूछता है कि कितने NAND गेट यूज करोगे XOR गेट को बनाने के लिए, आप बोलोगे 4 NAND गेट यूज करेंगे। और यदि आपसे कोई पूछता है आप XNOR गेट को बनाने के लिए कितने NAND गेट यूज करोगे, आप आंसर बोलोगे 5। लेकिन कंस्ट्रक्ट कैसे करोगे, आप बोलोगे फर्स्ट आप कीजिए XOR गेट बना लीजिए, XOR गेट बना लीजिए यूजिंग NAND। उसके बाद आप क्या करिए, सेकंड स्टेप आप ये करिए, एक नॉट गेट और लगा दीजिए आगे, एक इन्वर्टर और लगा दीजिए आगे, आपका बन जाएगा। बिकॉज एक बात बताता हूं मैं आपको, यदि आप A XNOR B की बात करते हो, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू A XOR B का होल बार, और वाइस वर्सा ऑल्सो ट्रू, A XOR B इक्वल टू A XNOR B का होल बार। रिमेंबर दिस। ठीक है, सो इसके आगे इन्वर्टर लगा दीजिए, तो कोई पूछता है आंसर इज 5। अब चलते हैं 11 कैटेगरी की साइड, वो है आपका XOR गेट यूजिंग पहले यूजिंग NOR, सबसे पहले यूजिंग NOR, सॉरी XNOR यूजिंग NOR, उसके बाद XOR, पहले XNOR यूजिंग NOR। सो जैसे डायग्राम मैंने अभी बनाया है XOR गेट का यूजिंग NAND, एज इट इज सेम डायग्राम कॉपी, but only instead of a NAND gate you replace NAND gate with the NOR gate. So diagram same है, diagram is same, only replacement is there. Only replacement is there. See this,
See this. This is A and this is B, and this is A plus B का बार, and this is A and this is B, and this is A plus B का बार का होल बार, and this is B plus A plus B का बार का होल बार, और यहां पे आके A plus B का बार का होल बार प्लस B plus A plus B का बार का होल बार। जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो क्या होगा, आपका ये हो जाएगा A plus B का बार का डबल बार मल्टीप्लाई B plus A plus B का बार का डबल बार, ये हो जाएगा A plus A बार इंटू B बार मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा B इंटू B प्लस A बार इंटू B बार। जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो ये आ जाएगा, आपको सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा आपका AB प्लस A बार B बार प्लस A बार इंटू B प्लस A बार B बार इंटू A बार B बार। आपको दिख रहा है ये टर्म हो गया 0 और ये टर्म हो गया 0, बिकॉज A इंटू A बार इज 0, और A बार B बार A बार B बार A बार B बार, तो ये हो गया आपका AB प्लस A बार B बार, ये होता है आपका A XNOR B। सो आपसे कोई पूछे कि XNOR गेट को बनाने के लिए कितने नॉर गेट यूज करोगे, आप बोलोगे 4, और द लास्ट वन इज XOR यूजिंग NOR। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। पहला स्टेप आप बोलेंगे पहले आप एक XNOR बना दीजिए, पहले आप एक XNOR बना दीजिए यूजिंग NOR, जिसमें आपके 4 गेट यूज होंगे, फिर आप उसके आगे एक इन्वर्टर लगा दीजिए जिसमें आपका एक गेट यूज होगा, और टोटल हो गए 5। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल एक इन्वर्टर और लगा दीजिए, बिकॉज यू नो वेरी वेल A XOR B इज इक्वल टू A XNOR B का होल बार। क्लियर है? तो ये आपके सारे गेट, वैसे बेसिक गेट था लेकिन मैंने आपको सारे गेट डिजाइन करना बता दिया, कैसे गेट को डिजाइन करोगे। नंबर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव एग्जाम। ठीक है, सो अब चलते हैं, ये आपका लर्निंग आउटकम अचीव हो चुका है। द लर्निंग आउटकम कंस्ट्रक्ट बेसिक लॉजिक गेट एंड यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स आपका अचीव हो चुका है। आई होप जो आज हमने पढ़ा लर्निंग आउटकम आपको अचीव हो चुके होंगे। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वन बताया, डिफरेंशिएट बिटवीन बेसिक लॉजिक गेट्स एंड द यूनिवर्सल गेट्स। मैंने आपको बताया बेसिक गेट कौन से हैं, लॉजिक गेट, यूनिवर्सल गेट कौन से हैं, और यूनिवर्सल गेट का एडवांटेज क्या है। उससे आप कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट एंड सीक्वेंस सर्किट डिजाइन कर सकते हो, और कोई भी गेट्स आप डिजाइन कर सकते हो। उसके बाद हमने डिस्कस किया व्हाट इज नैंड गेट एंड व्हाट इज अ नॉर गेट। नैंड गेट नॉर गेट की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी थी, आपको मैंने बताया था, और उसके इनेबल डिसेबल भी डिस्कस किए थे हम लोगों ने। उसके बाद हमने डिस्कस किया कंस्ट्रक्ट बेसिक लॉजिक गेट यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स। आप कैसे गेट को बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सल गेट्स। मैंने आपको सारे गेट बनाना बताया था, XOR, XNOR, एवरीथिंग, और आपको मैंने ये भी बताया था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डायग्राम भी आ सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नंबर्स भी पूछे जा सकते हैं।